लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाबात पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने ये सवाल किया है कि अल्कोहल वाली क्रीम लगा करके नमाज पढ़ना कैसा है। बहुत सारे ऐसे क्रीम आ रहे हैं, ब्यूटी क्रीम भी होते हैं, उसमें खूबसूरती के लिए लोग लगाते हैं और उसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है। तो ऐसी क्रीम जिसमें अल्कोहल हो उसको लगाना कैसा, फिर ये कि उसको लगा करके नमाज पढ़ना कैसा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। फ़क़हा किराम ने इस सिलसिले में जो रहनुमाई की है, खुसूसन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो फतवा इस सिलसिले में है वो ये है कि फ़ी ज़माना यानी हमारे ज़माने में, इस दौर में फ़क़हा किराम ने उमूम बलवा यानी आम तौर पर चलन में आ जाना इसकी वजह से और दफ़्ए हरज की वजह से, तकलीफ़ दूर करने की वजह से बैरूनी इस्तेमाल वाली वो चीज़ें, बैरूनी इस्तेमाल वाली मतलब जो लगाने वाली चीज़ें होती है, वो दवाइयाँ या वो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ जो बाहर स्किन में लगाते हैं, ये बैरूनी इस्तेमाल हुआ। और वो दवाइयाँ, वो टैबलेट्स जिसको खाए जाते हैं, वो अंदरूनी इस्तेमाल हुआ। तो बैरूनी इस्तेमाल जो होने वाली चीज़ें हैं, जो स्किन में लगाए जाते हैं या सर पे बाहर लगाया जाता है, बदन में बाहर कहीं लगाया जाता है, इन चीज़ों में अगर अल्कोहल मिला हुआ हो तो उलमा इस दौर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ करार देते हैं, नहीं दुरुस्त है। लिहाजा जिस ब्यूटी क्रीम में अल्कोहल मिला हो, इसके अलावा कोई और नापाक चीज़ मसलन मुर्दार या सूअर की चर्बी वगैरह का इसमें डाला जाना यकीनी तौर पर साबित ना हो तो उसको लगाना और उसको लगाकर नमाज पढ़ना ये दोनों जायज़ है, अलबत्ता बचना बेहतर है। ये याद रखिएगा, लगाना जायज़ ज़रूर है लेकिन बचना बेहतर है। ब्यूटी क्रीम है, कोई ज़रूरी आप इसको लगा के ब्यूटी ही हो जाएंगे। इबादत की तरफ आएँ, बावजू रहने की कोशिश करें, चेहरे पे नूर आता है, वो नूर जो इबादत से पैदा होता है, वो खूबसूरती, वो कशिश जो इबादत के बाद इबादत की वजह से चेहरे में पैदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके क्या कहने। लिहाजा बचना तो बेहतर ही है, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह की क्रीम लगाकर नमाज भी पढ़ रहा है तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कमी नहीं होगी और लगाने वाला भी गुनहगार नहीं होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।